पेपर लीक, अभी पेपर हुआ नहीं, पेपर लीक कहाँ से कर गया? बैकलॉग क्लियर कैसे करूँ? वैसे जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट हो ना, वहाँ पे आके स्पैम किया कर, और वैसे करते करते ना कम से कम 20-25 दिन स्पैम कर, तो तेरा क्लियर हो जाएगा बैकलॉग, ठीक है ना? ठीक है, एलसी ऑसिलेशन इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है ना? एलसी ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज मैंने नोटिस किया है, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं दी सकती, वो सिलेबस में है, इन द सिलेबस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस में है बेटा, ठीक है ना? और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान सी बात है, ये किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये समझने के लिए आपको इंजन की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। तो हीट इंजन आपको पढ़ना है, हीट इंजन में आपको पढ़ाऊंगा, हीट इंजन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हीट इंजन पढ़ेंगे तभी तो उसकी एफिशिएंसी पढ़ेंगे, और जब एफिशिएंसी पढ़ेंगे तभी तो एफिशिएंसी का कांसेप्ट और उस पे बेस्ड लॉ समझ पाएंगे। तो हीट इंजन आपको मैं पढ़ा दूंगा, कार्नोट इंजन मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर नहीं है सिलेबस में, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, और रेफ्रिजरेटर के साथ साथ हीट पंप भी नहीं है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सिलेबस में नहीं है, बट हीट इंजन जो कार्नोट इंजन है वो मैं आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली पढ़ना है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो ये चीज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मुझे एफिशिएंसी समझाना पड़ेगा, और एफिशिएंसी समझाने के लिए किसकी एफिशिएंसी समझानी वो बतानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए, चौक कॉइल बता दूंगा अभी, चौक कॉइल आज चलो बता दूंगा, चौक कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज है, चौक कॉइल बता दूंगा। एलसी ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस में, कई साल से नहीं है। एलसी ऑसिलेशन नॉट इन सिलेबस, तो ये सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। देखो सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो। पोटेंशियोमीटर वायर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, अर्थ मैग्नेटिज्म, रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ट्रांजिस्टर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होता है ना टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो करते हैं वो, ह्यूमन आई वगैरह। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अभी तक मुझे जितना याद है वो मैंने लिखा है। हीट पंप आपको मैं हीट इंजन पढ़ा दूंगा, एफिशिएंसी उसकी समझा दूंगा, ठीक है? ये वाली चीज पढ़ा दूंगा। हाँ, डॉपलर इफेक्ट, एक सवाल आता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, वो भी नहीं पढ़ना है, तो बहुत पहले हटा दिया। वेंडी ग्राफ जनरेटर, ये चीज नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना? ठीक है, बाकी साइक्लोट्रॉन यार छोटी सी चीज है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन भी नहीं पढ़ना, साइक्लोट्रॉन भी मेंशन नहीं है अब तो। बाकी नीट जेई का पेपर जब हो जाता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वो भी तो, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, का मतलब है हाफ लाइफ का कंसेप्ट, हाफ लाइफ, इन सब का कंसेप्ट, मीन लाइफ, इन सब का कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ठीक है ना? और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा। आर्किमिडीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है चीज, हालांकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बैंड फोर्स ना तो एनसीईआरटी में लिखा है ना ही नए सिलेबस में लिखा है, लेकिन उसका बेसिक मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि एकदम सिंपल सा कोई केस आ गया तो कर लेना, स्टॉक्स लॉ पढ़ना है और पढ़ा भी दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है? जैसे बेसिक कंसेप्ट इसमें मैंने पढ़ाया तुमको, रोलिंग मोशन में, कहां है रोलिंग मोशन में? अब रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन में इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाइट जो चल के जाता है वो सब पढ़ा है ना, उसी तरीके से थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ना है, बाकी डिटेल में बहुत नहीं पढ़ना है। कौन सा थ्योरम? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायन्सी का कंसेप्ट, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रोलिंग मोशन बिल्कुल नहीं, ट्रांजिस्टर तो छूना तक भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ह्यूमन आई बिल्कुल नहीं पढ़ना, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, डॉपलर इफेक्ट, वेन डी ग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। चलो क्लियर हो गया? बता दो फटाफट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्लियर हो गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए क्लियर हो गया? आईटी वाले बाबा रील देखो बेटा, उसी से तो सिलेक्शन होगा। हाँ
एक बच्चा मिला मुझे, गया था ना मैं उधर मोतिहारी मुजफ्फरपुर, उधर ही एक बच्चा मिला मुझे, बोला अरे सर जी आप पता है मैं ना अपना टेस्ट छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ, सर मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे, इतना सर क्या बताऊँ, मैं टेस्ट छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। एकदम बेटा मैंने बोला कि वाह यार मतलब तुमको देख के तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तू एक बार इधर आ, हाँ तुमसे मैं अकेले में मिलूंगा, बहुत बातचीत करूंगा, आओ प्लीज आओ। उसको मैंने ले गया उधर कैमरे के पीछे, स्टेज के पीछे, और इतना धोया ना, मतलब साफ कर दिया उसका एकदम कंसेप्ट। ठीक है, आप दोबारा बोल रहे हैं कि चला मैं सिलेक्शन के बाद ही कभी मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमेशा याद रहेंगे सर जी, धन्यवाद। और क्या, बहुत प्यार से मिला मैं उससे फिर। पढ़ लिख लो थोड़ा। हाँ सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। चलो देखो यार, और बाबा, आईटी वाले बाबा की बात कर रहे हो, बाबा तो खैर बहुत हैं, और बहुत बड़े बाबा, बड़े बड़े बाबा बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जितना तेजी से वायरल नहीं हुए उतने तेजी से आईटी वाले बाबा वायरल हो गए। इसका एक ही बहुत साफ साफ मतलब है, कॉलेज बहुत मायने रखता है। आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कितना आपकी बात में डेप्थ है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो। आपने बस बोल दिया मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसका आप क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता। अरे बाप रे, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, अरे बाप रे एम्स से पढ़ा हुआ है, बस इतना बहुत होता है। तो भाई समय है, अच्छे से पढ़ लिख के किसी ढंग के कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, नहीं तो ऐसी रील देखते रह जाओगे जीवन भर। चलिए देखते हैं फिर, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे आपके मन में आया टॉपलिंग, आपके मन में आया बीट फ्रीक्वेंसी, आपके मन में कोई भी पॉइजन रेशियो, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, इसके अलावा वो सब पढ़ के जाना है। और जितना बोल दिया ध्यान रखना बस। इसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी छोटे छोटे मोटे टॉपिक आ रहे हैं, वो सब पढ़ के जाना है। क्लियर है अब? ठीक है, क्लियर है अब?